बिहार विधानसभा के पहले चरण का मतदान खूब हंगामों के बीच संपन्न हो गया। पहले चरण के मतदान में ही प्रशासन की कलई खुल गई। चुनाव आयोग पूरे तरीके से विफल हो गया। 10 जिलों में ईवीएम की खराबी की वजह से मतदान देरी से शुरू हुआ, तो वहीं कई जगहों पर हंगामों ने मतदाताओं को प्रभावित किया। आज मतदान के वक्त बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर भी जनता का गुस्सा फूट पड़ा। आज के इस वीडियो में बिहार के प्रथम चरण के वोटिंग को लेकर दिन भर में क्या कुछ हुआ है, हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि रोनू, आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आज खबरों की शुरुआत सबसे पहले उस घटना से करते हैं जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है, और वो नाम है विजय सिन्हा का। एक और जहां लखीसराय में विजय सिन्हा को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा, उनके काफिले पर आक्रमण हो गया, तो वहीं एक वीडियो में वह राजद एमएलसी अजय सिंह के साथ भिड़ते नजर आए। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगाए। जब दोनों आमने सामने आए तो आरजेडी नेता एमएलसी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर क्षेत्र से गायब रहने का आरोप लगाया और कहा कि यहां पर आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। वहीं इसके जवाब में विजय सिन्हा ने राजद एमएलसी पर दारू पिए रहने का बड़ा आरोप लगा दिया, जबकि अजय सिंह ने इन आरोपों से इनकार किया और मौके पर पुलिस ने हालत को काबू किया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है, जिसे पुलिस प्रशासन सामान्य करने में जुटी हुई है। पहले इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझो? बनाओ पदाधिकारी को, उसको चेक करवाओ। हाँ, चेक कराओ। तुम बोल दे बोले कौन होते हो? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए हैं। तुम रोको इसको। गाड़ी चेक दारू पी करके हंगामा करता है। दारू पी के बॉडीगार्ड भी दारू पी ले। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। राजद का एमएलसी जमानत जब्त हो गया है। राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमानत जब्त हो गया है। कहाँ प्रशासन लगाओ? तुमने पैसे दारू पी के हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। इससे पहले विजय सिन्हा का लखीसराय में खूब विरोध हुआ था। जब विजय सिन्हा किसी बूथ का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, उस वक्त स्थानीय ग्रामीणों ने विजय सिन्हा को गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए थे और विजय सिन्हा का खुलकर विरोध किया। दरअसल 10 साल से वहां की जनता एक रोड के लिए परेशान है और इस क्षेत्र से होते हुए विजय सिन्हा ने एक भी रोड नहीं बनवाया। इसके बाद विजय सिन्हा पर मतदाताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कहा कि रोड नहीं दोगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। यह घटना लखीसराय विधानसभा के हलसी प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत में हुई, जहां पर स्थानीय ग्रामीणों ने डिप्टी सीएम को खूब विरोध किया। अपना विरोध होता देख डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बौखला गए और भाषाई मर्यादा भी खो बैठे। विजय सिन्हा का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वह आम जनता को मुंह चिढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बयान में विजय सिन्हा कहते हैं कि मैं ही जीत रहा, कोई टक्कर में नहीं है, हम जीतेंगे। विजय सिन्हा जनता को विक्ट्री सिंबल भी दिखाकर उस्काते हुए नजर आ रहे हैं। विजय सिन्हा को इस विरोध से इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कहा कि यह सब लोग गुंडे हैं और जब मैं दोबारा सरकार में आऊंगा तो इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चला दूंगा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ग्रामीणों का यह खुलेआम धमकी चर्चा का विषय बनी हुई है। राजद ने एक वीडियो पोस्ट करके लिखा है कि 10 साल और लाख मिन्नतों के बाद भी विजय सिन्हा ने एक भी रोड नहीं बनवाया। आज जाकर मतदानदाताओं को मुंह चिढ़ा रहे हैं कि कभी रोड नहीं बनेगा। बिहार विधानसभा के पहले चरण के मतदान में जनता को खूब तकलीफ हुई। एक तरफ जहां इलेक्शन कमीशन चुनाव के दौरान जनता को हर सुविधा पहुंचाने की बात करता था, आज 10 जिलों में कई बूथ पर मतदान लेट से शुरू हुआ, जिस कारण जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। कहीं पर ईवीएम खराब थे तो कहीं पर बिजली कट गई थी। सिवान के गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र में एक लड़की नवीगंज प्रखंड के स्थित बूथ संख्या 349 और 350 पर भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह के पहुंचने पर भारी विवाद हो गया। भाजपा प्रत्याशी का आरोप है कि वहां पे मौजूद मुस्लिम महिला मतदाताओं से बुर्का हटाने को कहा। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने उनका कड़ा विरोध किया। लोगों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए। स्थिति संभालने के लिए प्रशासन को बीच बचाव करना पड़ा। अब सोचिए, जहां चुनाव आयोग मतदान करा रही है,
वहां पर भाजपा के उम्मीदवार जाकर यदि किसी मुस्लिम वोटर के बुर्के हटाएंगे तो यह कहां तक जायज है। जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जवाब दे दिया और जनता इस बार पूरे सजग होकर न सिर्फ चुनाव में मतदान कर रही है बल्कि तमाम व्यवस्थाएं खुद भी देख रही है कि कहीं पे किसी तरह की दिक्कत ना हो। सिवान जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां पर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मतदाता महागठबंधन के पक्ष में वोट देते हैं। यही कारण है कि भाजपा नेता वहां पर पहुंचकर आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की चाह में थे। वहीं एक मामला राजद विधायक भाई वीरेंद्र का भी सामने आया। भाई वीरेंद्र ने प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। मनेर के एक बूथ के बाहर एक पुलिसकर्मी महिला को रोककर उनका वोटर आईडी कार्ड चेक करने लगा, जिसके बाद मनेर के विधायक और राजद प्रत्याशी भाई वीरेंद्र वहां पहुंचे। इसका कड़ा विरोध उन्होंने किया। पुलिसकर्मी को डांटते हुए कहा कि दिस इज नॉट योर ड्यूटी, महिला को अंदर जाने दीजिए। भाई वीरेंद्र के पहल पर महिला वोटर अंदर गई। उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि इस तरीके से अगर माहौल बिगाड़ोगे तो वह सबको देख लेंगे। जाने दीजिए, नहीं चलिए लीजिए, इनको दीजिए, इनको दीजिए। अभी इनको कहिए तिवारी जी आए हैं, आप क्यों चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ नो सेक्टर पदाधिकारी को बोले हम यहाँ आए हुए हैं बीजेपी का काम करने के लिए। वो हम नहीं है, बीजेपी तिवारी हो यार। भाई वीरेंद्र ने जिस अंदाज में प्रशासन के कारनामों को विफल किया, इसकी चर्चा भी वोटिंग के दौरान खूब हुई। इसके अलावा कई जगहों पर मतदाताओं ने मौजूद एनडीए सरकार के खिलाफ आक्रोश के कारण मतदान का ही बहिष्कार कर दिया। भोजपुर जिले की बूथ संख्या 175 और मधेपुरा में बूथ संख्या 92, 93 और 94 पर मतदाताओं ने पूरे तरीके से वोटिंग का बॉयकॉट किया। उन्होंने एनडीए सरकार पर आरोप लगाया कि उनके रीजन में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। वहीं मुन्ना शुक्ला की बेटी और राजद उम्मीदवार शिवानी शुक्ला ने भी प्रशासन को वोटिंग में गड़बड़ी के आरोप में खूब चेताया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शिवानी शुक्ला पीठासीन अधिकारी से बातचीत करते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर लोगों ने हंगामा किया था कि मशीन की अदला बदली की जा रही है, जिसके बाद शिवानी शुक्ला वहां पर पहुंची थी। जब उन्होंने अधिकारी से बात की तो अधिकारियों का कहना था कि ऊपर से ऑर्डर आया है। शिवानी शुक्ला ने तुरंत कहा कि कहां से ऑर्डर आया है, मुझे बात करवाइए। इसके बाद अधिकारी बगले झांकने लगे। यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि जहां जहां पर राजद का ज्यादा वोट है, प्रशासन वहां पर मिली भगत करके मशीनों में या तो गड़बड़ी करा रही है या फिर ईवीएम मशीन को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। भैया गलत, अब तो बड़े हैं हमसे। मैडम बात थोड़ा हमारा भी सुनिए। ठीक है, ठीक है, समझाइएगा सही से तब न सुनेंगे। बताइए। और ये लोग पटेरा में है। कहाँ से? ऊपर से कंट्रोल। कौन ऊपर? बात कराइए मेरा। बतवा सुन लीजिएगा तब न बात कीजिए। आप बोले कंट्रोल रूम में, हम उन्हीं से पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। इससे पहले दानापुर में रीतलाल यादव के समर्थकों ने भी ये आरोप लगाया था कि वोटरों के बूथ तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा। वहीं सबसे चौंकाने वाला मामला उस वक्त सामने आया जब मुजफ्फरपुर जिला के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोग वोट करने के लिए पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनका वोट तो पहले ही गिर चुका है। अब गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ, बोलता है गिर गया। आप अंदर नहीं गए, वोट नहीं गिरा है? नहीं गिराने दिया है। राजद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि आखिर यह लोकतंत्र का कैसा मजाक बनाया जा रहा है। लोगों के पास तमाम डॉक्यूमेंट मौजूद है, बावजूद इसके प्रशासन की नाकामी या यूं कहे तो मनमर्जी इस तरह से है कि वह आम आदमी या जनता को उनके मताधिकार के प्रयोग से वंचित कर रहे हैं। एक महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो अपने बूथ पर मतदान करने के लिए गई तो उन्हें बीएलओ की तरफ से सॉफ्ट कॉपी मिली थी, लेकिन हार्ड कॉपी की जिद पर पीठासीन अधिकारी अड़े रहे और अंत में उसे महिला को वोट डालने नहीं दिया गया। पूरे 121 विधानसभा सीटों पर कमोबेश ऐसा ही नजारा देखने को मिला। कई बूथों पर लोग बड़े उत्साह के साथ अपने आइडेंटिटी प्रूफ के साथ वोट डालने के लिए गए थे। उन्हें पता चला कि इनका वोट पहले ही वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। अब आप सोचिए,
बिहार जैसे इतने बड़े राज्य में जहां पर लोग अपने राजनीतिक भागीदारी को लेकर सक्रिय हैं, वो अपनी राज्य सरकार चुनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन, इलेक्शन कमीशन और चुनी हुई एनडीए सरकार किस तरीके से लोगों के अधिकार का हनन करती है। यदि बूथ के हिसाब से तुलना करें तो एक बूथ पर तकरीबन 400 से अधिक लोग अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे, वह लोग कह रहे हैं जो पत्रकारों के सामने आए और खुलकर अपनी बातें रखी। एनडीए नेता चुनाव के दौरान भी अपनी बयानों से चुके नहीं। जब वोट डालने के लिए गिरिराज सिंह पहुंचे तो उनके मुंह पर फिर से पाकिस्तान का नाम चढ़ गया। जब वो वोट देकर निकले तो उन्होंने बयान दिया, जो महिलाएं वोट करने आ रही हैं और बुर्का पहनकर आ रही हैं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनका बुर्का हटाकर चेक करे। यह पाकिस्तान नहीं है, यह भारत है। कि कोई बुर्का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। बिहार के पहले चरण का मतदान तो समाप्त हो गया, लेकिन बिहार के चुनाव में खुलकर बेईमानी हुई। चुनाव आयोग से खुलकर भाजपा ने बेईमानी करवाया। जनता बिहार में बेहद आक्रोशित है और बीजेपी वोट चोर के नारे लगा रही है। बूथ पर वोट डालने पहुंचे लोगों को मतदान करने से रोका गया तो सोशल मीडिया से लेकर पत्रकारों के कैमरे ने सब कुछ आज कैप्चर किया, जो बिहार की जनता कहना चाह रही है। भाजपा बेईमानी से बिहार का चुनाव जीतना चाहती है, जबकि जनता भाजपा और एनडीए गठबंधन के खिलाफ है। भाजपा यही चुनाव डकैती का काम हर चुनाव में कर रही है, जबकि जनता का मूड एनडीए के खिलाफ होते जा रहा है। लेकिन तमाम विपक्ष के नेता इस बार खुलकर उतरे हैं और जहां जहां पर ऐसी घटनाएं हुई सबका खुलकर विरोध किया। पहले चरण के मतदान से ही यह साफ हो गया कि बिहार की जनता इस बार बिहार में बदलाव चाहती है, क्योंकि शाम 6 बजे तक 60% से अधिक मतदान सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश दिखा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि 11 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान के बाद जब ईवीएम खुलेगा तो किसकी जीत होगी। लेकिन पहले चरण के मतदान में ही जिस तरीके से प्रशासन और चुनाव आयोग ने खुलकर एनडीए के लिए बैटिंग किया है, इससे तो यह साफ हो गया कि एनडीए के हाथ से चुनाव निकल चुका है। आपका क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।